नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, 8 फरवरी वो तारीख हल्द्वानी के लिए थी जो कोई भी व्यक्ति नहीं भूल सकता। जी हाँ, हिंसा की आग में जो हल्द्वानी जला था, उसके बाद काफ़ी महीनों तक उसका असर देखने को मिला था और इसी हिंसा से जुड़े जो कुछ लोगों को प्रशासन ने गिरफ्तार किया था। 100 से ऊपर का ये आंकड़ा सामने आया है, जिसमें कुछ महिलाएं मौजूद हैं और कुछ जो पुरुष हैं वो मौजूद हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन एक अपडेट इस मामले में सामने आया है कि पहली जो जमानत है इस मामले में एक व्यक्ति को मिल चुकी है और अभी हम उन्हीं के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ किन आधार पर गिरफ्तारी की गई, कितने दिनों बाद जो हिंसा के इनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जो गिरफ्तारी है वो लगातार 1 महीने चली, जिसके बाद सभी लोगों को चिन्हित किया गया। तो वही इनसे जानते हैं और किन कारणों से इन्हें रिहाई मिली है, माफ़ कीजिएगा, जमानत की हमको जानकारी है। इनसे पूछेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और सीधे इनसे बात करते हैं और जानते हैं। हालांकि जो व्यक्ति हैं वो बीमारी की वजह से, जहां तक हमें जानकारी, इनको जमानत मिली है, पूरी जानकारी इनसे जानने की कोशिश करते हैं और अंदर का क्या हाल है वो भी इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। सही हाल है। सही हाल है। तबीयत खराब हो रही थी, उस पर दवा मिली है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति हैं वो टीवी से ग्रसित है और इसी के चलते इनको जो जमानत मिली है, थोड़ी सी बात करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी ये बात करने को राजी हुए। इसके लिए शुक्रिया। हिंसा के कितने दिनों बाद आपको गिरफ्तार किया गया? 9 दिन बाद। 9 दिन बाद। कैसे, किस आधार पर की गई गिरफ्तारी? मेरे 9 दिन बाद फोटो आया है मेरा। अच्छा, उस आधार पर भी गिरफ्तार करा गया। फोटो का अखबार में आया, चस्पा किया गया, प्रशासन ने क्या चस्पा किया गया? पोस्टर बनाए। बता दूं, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, उनकी ओर से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हिंसा के 9वें दिन इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी इनकी नहीं हुई, इन्होंने खुद सरेंडर कर दिया, क्योंकि इनका जो फोटो है प्रशासन ने चस्पा कर दिया था। वांटेड ये बताए जा रहे थे। इस आधार पर आप जिस दिन हिंसा हुई, आप कहाँ थे और किस प्रकार से आप ये हिंसा देख रहे हैं? मैं घर का आगे खड़ा था। घर के आगे खड़े थे जी। आप गए, आप नहीं थे वहाँ? नहीं। आपकी ओर से पत्थरबाजी नहीं की गई? कोई नहीं, खाली खड़ा आया हूँ मैं। कहाँ पे खड़े थे आप? मैं अपने दरवाजे पे। क्या कर रहे थे दरवाजे में खड़े? पब्लिक गंदे सब देख रहे थे। देख रहे थे। मैं भी खड़ा हो गया। आप भी खड़े हो गए? जी। तस्वीर आपकी वहीं से खड़े होकर ली गई? ड्रोन ने तस्वीर आपकी क्या की? बहुत जनों की। आपकी गली से कौन कौन गिरफ्तार हुआ है या किसी सरेंडर किया है? गली में केवल आपको गिरफ्तारी हुई है। तो जिस प्रकार से जब ड्रोन उड़ा तो केवल आपका फोटो लिया गया, आपकी इस गली से आपने सरेंडर किया या आपका वांटेड का तस्वीर चस्पा किया गया, ऐसा क्यों? क्योंकि गली में अगर इस प्रकार से किया जाता, बाकी लोगों को भी किया जाता, आपको क्यों? आपको क्या लगता है? पता ना क्या दुश्मनी मुझसे पुलिस वालों की। अच्छा, इससे पहले कोई केस वगैरह दर्ज है आप पे? किस चीज़ का? एनडीपीएस का। एनडीपीएस का आप पे केस दर्ज है? ड्रग्स वगैरह? इसमें की तस्करी करते हैं आप? नहीं, खाली पीता था। पीते थे आप? अच्छा, और उसके अलावा जिस प्रकार से मैं अभी हाल पूछूं, अभी अंदर कितने लोग कैद हैं? अभी 104 लोग। 104 लोग कैद हैं। कितनी महिलाएं होंगी? 5 महिलाएं हैं। खाने पीने का पूछूं तो किस प्रकार से व्यवस्था रहती है? कुछ काम वगैरह कराते हैं आप लोगों से? नहीं। काम नहीं कराते हैं? इस वक्त कहाँ है ऐसा अभी आरोपी? सही है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है अभी? कौन सी जेल में? हल्द्वानी जेल में। अभी सब सही है जी। कितनी महिलाएं हैं उसमें से? 5 महिलाएं और बाकी पुरुष, मतलब 99 पुरुष होंगे, 5 महिलाएं होंगी। 104 का आंकड़ा। और आपकी रिहाई हो गई है, ये जमानत हुई, रिहाई हुई? बता दो, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है हमको। जानकारी जमानत की है, लेकिन यहाँ बताया गया है जिस प्रकार से जमानत कुछ दिनों की होती है, लेकिन जो से बताया गया है कि अब इनको जेल नहीं भेजा जाएगा। जमानत हुई कि रिहाई हुई आपकी? बेल हुई है मेरी। बेल हुई है आपकी? बेल पे आए हैं। जमानत हो गई है और बीमारी के चलते जमानत हुई है? बीमारी का आधार हुई है। इस प्रकार से 104 लोग अभी भी जेल में हैं, उसमें से आपकी रिहाई है अभी भी। अब 103 लोग अंदर हैं। तो जिस प्रकार से घटना हुई, घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं? और वहाँ जो अंदर लोग मौजूद हैं, बातचीत होती है या अफसोस होता है? कितने लोग संलिप्त थे उसमें? ज़्यादा लोग नहीं था।
कुछ लोग बेचारे फालतू लोग बेचारे ज़्यादा बंद है उसमें करीब ज़्यादा लोग बेकसूर, आप ऐसा कह रहे हैं? जी। अच्छा, जो कितने लोग, लगभग 104 में से कितने लोग इसमें मिले होंगे? बहुत से बहुत 25-30। 25-30। लेकिन आप कहे 25-30 रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हल्द्वानी में 8 फरवरी को हिंसा हुई है, 25-30 तो वो आंकड़ा नहीं था, क्योंकि हम भी उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमें भी लगी है 25-30 तो वो लोग नहीं थे। बाकी बाहर गए थे, बाहर के सब भाग गए, बाहर के थे जिन्होंने करा कांड। ये बातें भी सामने आती हल्द्वानी हिंसा में कि यहाँ के जो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो लोग थे वो बाहर से आए थे, बाहर के लोग ये सब करके गए और इन पे गिरफ्तारी की जो तलवार है लटकी। ये भी काफ़ी लोग, स्थानीय लोग, आप ही नहीं, हमने बहुत लोगों से ये सुना है। कहाँ के लोग थे, इससे पहले कभी देखा था उन्हें यहाँ? गाँवों के लोग हैं, गाँवों के। अच्छा, यहाँ का कोई नहीं था लोग। तैयारियाँ पहले से की कर रखी थी उन लोगों ने? पता नहीं। जिस मात्रा में जो पत्थर बरसे हैं, क्या लगता है पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए, तैयारी पहले से थी, बाहर के ये प्लान्ड था? 14 तारीख का लड़ाई का हुआ था, 8 तारीख का हो गया, यहाँ पर आ गया। अच्छा, 14 फरवरी का ऑर्डर था, 8 को तोड़ दिया, ये कह रहे हैं? इस कारण से ये हुआ, इस चक्कर में हो गया। लेकिन जो भी हुआ, देखिए कोई धार्मिक स्थल टूटेगा या जो भी होगा, कोई भी अगर धर्म का होगा वो विरोध आपत्ति जताएगा, लेकिन आपत्ति जताने के बहुत तरीके होते हैं। हिंसा को आप सही देख रहे हैं? सरकार की भी गलती है ना, जब 14 तारीख 14 तारीख का दे बोले दीजिए, 14 तारीख का दे रखा है। 8 तारीख को देखिए सबकी अपनी राय है, अगर उनको लगता है, अगर लोग गए हैं, लेकिन हिंसा कैसे सही हो सकती है ये बताइए? उसमें हम भी थे, हम भी आपकी बहनें हैं, लगी हमको भी। हिंसा आप कैसे सही कह सकते हैं? हिंसा को कैसे सही ठहरा? सरकार की गलती। चलिए, अगर आप कह रहे 14 फरवरी को तारीख थी, आप लोग आहत हुए कि इतनी जल्दी क्यों किया गया, हालांकि वो नज़ुल भूमि में था, वो कभी भी वो किया जाना था, लेकिन 8 फरवरी को किया गया। हिंसा को कैसे आप सही ठहरा रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं आप? हिंसा कैसे सही हो सकती है? अफसोस है, अफसोस तो है, गलती हुई, गलती हो गई, पब्लिक पागल हो गई है। इन्होंने गलत कराना, प्रधान के साथ बैठ के बात करते हैं, बैठ के बात की जाती, बिल्कुल इन्होंने बैठ के बात नहीं करी। अंदर इस प्रकार से आप, वैसे आप कह रहे हैं कि 25-30 लोग थे, हालांकि बहुत लोग थे क्योंकि हमने आपको देखा है, लेकिन आप 25-30 लोग कह रहे हैं। उन 25-30 लोगों को अफसोस है कि हमने गलत किया? अफसोस तो होना चाहिए। आप एक बैरक में कितने लोग थे, वो रहते थे? वैसे तो पब्लिक बहुत थी। हाँ, ये हल्द्वानी हिंसा से जुड़े हुए जो आरोपी हैं, वो एक बैरक में, एक कमरे में कितने लोग थे आप? हाँ, जेल में 99। एक बैरक में, मतलब एक जो कमरे में आप लोग, आप अकेले थे अपने कमरे में या 2-3 और लोग थे? मारे थे जेल में। हाँ, 50 अलग अलग 50 एक कमरे में भरे हुए थे। सही कह रहे हैं आप? जेल में एक कमरे में, जेल में 50 लोगों को एक साथ भरा था। कितना बड़ा कमरा था? कम से कम 30 बाई 30 का। अब भी रहते हैं। अच्छा, अब भी रहते हैं उसमें। वही 8 फरवरी से जुड़ी हुई हिंसा में कि सभी आरोपी एक बैरक में थे 50 से, तो उसमें से जो लोग इसमें संलिप्त थे, जो इसकी जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो अफसोस होता है उनको? अफसोस तो है उनको, बहुत होता है जी। अब हमें पता होता था, हम ऐसा काम होने के देते हैं। उम्र क्या है आपकी? 25। शादीशुदा हैं? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ऐसी कितने लोग वहाँ, किस उम्र के लोग वहाँ अभी कैद हैं? वहाँ पे 18 साल से लेके 90 साल तक के। 18 से 90 साल तक के। महिलाएं उन्हीं 50 के साथ कैद हैं कि अलग से उन्हें कैद किया गया है? उनको अलग रखते हैं, महिलाओं को अलग है, लेडीज के सामने। लेडीज़ का सामने। और खाना पानी क्या होता था, क्या दिया जाता था आप लोगों को? दाल सब्जी रोज। दाल सब्जी रोटी। जी। आप जैसे बीमार थे, दवाइयाँ वगैरह दी जाती थी आपको? जी। दी जाती थी सुबह शाम? जी। आपकी ज़मानत बीमारी के चलते हुई है, सबको जानकारी, पहले ही आपकी ज़मानत हुई, पहले आप व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया था क्या जेल? तबीयत खराब हो गई थी मेरी। क्या परेशानी आ रही थी आपको? टीबी की परेशानी आ रही थी, खांसी वगैरह? खांसी बहुत। इसके अतिरिक्त और कोई परेशानी आपको जेल में? जी नहीं। वहाँ के लोगों को कोई परेशानी और? कोई नहीं।
कोई नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आपने तमाम बातें इनकी सुनी है। बता दूं, जो व्यक्ति हैं वो टीवी से ग्रसित है, हालांकि जो आवाज़ इनकी स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही, लेकिन मैंने आपको जो जानकारी मुझे महत्वपूर्ण लगी मैंने आपको दोहरा के फिर से बताया कि क्या कुछ पूरा मामला है और जिस प्रकार से 8 फरवरी को हिंसा घटी थी और इन्होंने है वो सरेंडर किया था, ऐसी बात इनकी ओर से कही गई है। और ये शामिल नहीं थे, ड्रोन से इनका फोटो लिया गया, उसके बाद वांटेड के तौर पर चस्पा कर दिया गया, इसके बाद इन्होंने खुद सरेंडर कर दिया और पहली जमानत भी इन्हीं की हुई है और बीमारी के चलते जमानत हुई। इसके अतिरिक्त अभी भी जेल में 104 जो लोग हैं वो कैद हैं। बता दूं, बहुत बड़ी हिंसा हल्द्वानी में हुई, जो हल्द्वानी पूरी हिंसा की आग में जला, वो तस्वीरें कोई भी नहीं भूल सकता। लेकिन जिस प्रकार से ये बात कह रहे हैं कि अफसोस है लोगों को, हालांकि जिस प्रकार से इनकी ओर से बात की गई कि 14 फरवरी को टूटना था, उसके बाद 8 फरवरी को उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, तो कहीं ना कहीं अभी भी सरकार की अगर गलती है तो, लेकिन हिंसा को हम किसी प्रकार से सही नहीं ठहरा सकते। बहुत तरीके, जिस प्रकार से बाद में उन्होंने बोला कि बातचीत कर सकते थे, बातचीत का जो तरीका है वो निकल सकता था, हालांकि जो बात हो चुकी है वो हो चुकी है, लेकिन आगे इस प्रकार से कोई भी घटना हल्द्वानी में ना हो और इवन पूरे उत्तराखंड में ना हो। बहुत ही शांतवादियों का से भरा हुआ ये हमारा राज्य है, यहाँ के लोग बहुत सीधे माने जाते हैं, बहुत शांत ही हमारा राज्य है। और ऐसे में जिस प्रकार से 8 फरवरी की हिंसा से पूरे देश में एक कहीं ना कहीं नेगेटिव जो एक थॉट है लोगों के मन में उत्तराखंड के लिए गया था, उसको नकारते हुए या ऐसा भविष्य में ना हो उसकी अगुवाई करते हुए कहीं ना कहीं अफसोस लोगों में है। और उम्मीद करती हूँ कि ये अपनी जो अफसोस है इसको वाकई में इसको मानेंगे, ऐसा नहीं कि आप ऑन कैमरा ऐसा बोलेंगे। हालांकि ये बातें ज़रूर की गई है, मुझे भी कोई आपत्ति लगी इसमें कि इस प्रकार से सरकार की गलती, लेकिन आप हिंसा को नहीं सही ठहरा सकते, उसके लिए मैंने इनको काउंटर किया। लेकिन सुना आपने किस प्रकार से जिस व्यक्ति की पहली जमानत हुई है पूरी घटना में, 104 के लमसम लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें से कुछ लोगों ने सरेंडर किया था, जिसमें से एक ये लोग हैं। आपके अलावा किसी और ने भी सरेंडर किया था कि आप ही एक थे? जानकारी नहीं है, ठीक है। बता दो कि 104 लोग गिरफ्तार थे, जिसमें से इन्होंने सरेंडर किया था, इसके अतिरिक्त तो और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हमको स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है तो वो बात हम नहीं कहेंगे। लेकिन जितनी भी गिरफ्तारी हुई थी उसमें से पहली रिहाई ये बोलूँ या बेल जमानत इनकी हुई है और उस संबंध में उन्होंने सारी जानकारी दी क्या कुछ अंदर है। एक बैरक में 50 लोगों को इस हिंसा से जुड़े थे उनको रखा गया है, ऐसे ही 2 बैरक बनाए गए हैं और महिलाओं को अलग रखा गया है और रोटी सब्जी खान पान सही चल रहा है। किस प्रकार की जो परेशानी है फिलहाल इनको नहीं है और दवाइयाँ भी इनको दी जा रही है। तो इस प्रकार का अपडेट आपको देना था। जो 8 फरवरी की हिंसा है उसमें क्या कुछ आरोपियों को अफसोस है या क्या कुछ जानकारी क्या वो संलिप्त हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि हम इसमें शामिल नहीं थे, बाहरी लोगों ने ये सब किया और हम इसमें फंस गए। ऐसी बहुत बातें सामने आ रही थी हिंसा के बाद भी, तो इनसे मिलना बहुत ज़रूरी था, बात करना बहुत ज़रूरी था और यही बात भी इनकी ओर से सामने आई कि ये केवल बाहर खड़े थे, ड्रोन से तस्वीरें खींची गई थी। लेकिन खैर ये तो पूरी जाँच का विषय है, जो केस अभी भी चल रहा है, पूरी जांच होने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी कि ये संलिप्त थे या नहीं। लेकिन ये पूरी बातचीत जो आपने सुनी है, क्या लगता है आपको जिस प्रकार से हिंसा हुई है उसके बाद जो रिहाई पहली हुई है, ऐसे 103 लोग अभी भी अंदर जो गिरफ्त में हैं उनके अपडेट इन्होंने दिया है, तो क्या लगता है आपको इस प्रकार की जब घटनाएं होती है क्या असर पड़ता है और क्यों हिंसा होती है आखिरकार, जिस पर बातचीत से भी समाधान निकल सकता है। शांति प्रिय हमारा देश है, बातचीत से भी हम अच्छा खासा समाधान निकाल सकते थे। ऐसे हिंसाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है इस प्रकार से बहुत ही युवा ये है, 25 साल इनकी उम्र है और ऐसे लोगों की जब गिरफ्तारी होती है, हालांकि उन्होंने सरेंडर किया था, ऐसे में कहाँ हमारा देश जा रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।